नाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्देहासुतम्। आज श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंद में चतुर्श्लोकीय भागवत हम लोग देखेंगे, जो भगवान ने ब्रह्मा जी को दी। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को दी और नारद जी ने वही चतुर्श्लोकीय भागवत व्यास जी को दी और व्यास जी ने उसी चतुर्श्लोकीय भागवत का विस्तार किया। तो भागवत के 10 लक्षण है वो भी देखेंगे और पहले चतुर्श्लोकीय भागवत देखते हैं। ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम च गृहाण कथितम मया। श्री भगवान वाच, भगवान बोल रहे हैं कि अत्यंत जो गुप्त ज्ञान है, जो स्वरूप का ज्ञान है, उसको अब मैं तुमको बताऊंगा और न केवल बताऊंगा बल्कि विज्ञान के सहित बताऊंगा, मतलब उसका अनुभव भी कराऊंगा। तो ज्ञान और विज्ञान दोनों जो स्वरूप के संबंध में जो ज्ञान विज्ञान है, वो सारे के सारे मैं अब ब्रह्मा जी आपको बताऊंगा, आप उसको ग्रहण करो। सरहस्यम, उनके रहस्य भी बताऊंगा और उनके अंग भी बताऊंगा। तदंगम च गृहाण गदितम मया। यावान अहम यथा भावो यद यद रूप गुण कर्म कह तथेव तत्व विज्ञानम अस्तु में मद अनुग्रहात। और जैसा मैं बताऊंगा उसका मेरा जितना विस्तार है, मेरे जो लक्षण है, मेरे जितने गुण है, रूप है, मेरी लीलाएं हैं, जैसा मैं बताऊंगा मेरी कृपा से उनको आप ठीक ठीक वैसा ही अनुभव करोगे। अन्यथा क्या होता है कि भगवान का जो ज्ञान है अगर किसी को दे भी दे तो उसका वो वैसा अनुभव नहीं कर पाता जैसा जैसा वास्तविक अनुभव उसका है। तो वो भगवान की कृपा से ही इस ज्ञान का वास्तविक अनुभव कर पाता है, अन्यथा उससे वो भटक जाता है। जैसे एक बार ब्रह्मा जी ने ये घोषणा की कि मैं ब्रह्म ज्ञान का सत्र आयोजित करूंगा, जिसको जिसको भी आना है सुनने के लिए आ जाओ। और इसका लाभ ये होगा कि इस ज्ञान को, इस ब्रह्म ज्ञान को अगर कोई सुन लेगा वो सदैव के लिए अमर हो जाएगा और हमेशा के लिए उसको आनंद की प्राप्ति होगी। तो देवताओं ने और दानव ने दोनों ने इस ज्ञान को सुना, इस सूचना को सुना, और देवताओं ने सोचा कि सब तो जान ही पाएंगे, सब योग्य नहीं है, अधिकारी नहीं है, अपनी तरफ से इंद्र को भेजते। और दानवों के राजा उस टाइम पे राक्षसों के राजा थे विलोचन, तो उन्होंने विलोचन को भेज दिया। इंद्र और विलोचन दोनों ब्रह्मा जी के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास गए। एक ही ज्ञान ब्रह्मा जी ने दिया, लेकिन दोनों ने उसका अर्थ अलग अलग निकाल लिया। विलोचन जो राक्षसों का राजा था, उसने आके ये कह दिया, उसके ये समझ में आया कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ये शरीर ही ब्रह्म है। शरीर, ये जो ब्रह्मा जी ने कहा तुम ही ब्रह्म हो, तत्वमसि, तुम ही ब्रह्म हो। तो विलोचन को लगा कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ये शरीर ही ब्रह्म है। तो उसने आके सारे राक्षसों को कहा कि अब इस शरीर को पुष्ट करो, इसी को सजाओ, इसी को पुष्ट करो, इसी की महिमा है, शरीर की महिमा है। तो सब राक्षस शरीर का ही ध्यान रखने लग गए, शरीर को पुष्ट किया, सजाया धजाया, उसको ही बलवान बनाया। इंद्र के ये समझ में आया, पहले तो इंद्र ने भी यही समझा कि शरीर को ही बता रहे हैं, लेकिन फिर उसको लगा कि शरीर के लिए ब्रह्मा जी ऐसा नहीं करते,
और फिर इंद्र ने वापस ब्रह्मा जी से पूछा तो ब्रह्मा जी, इंद्र को समझ में आया कि ब्रह्मा जी सूक्ष्म शरीर की बात कर रहे हैं, मन की बात कर रहे हैं। और फिर भी इंद्र ने वापस उसको परिष्कृत किया। तब इंद्र के समझ में आया कि नहीं, ब्रह्मा जी न स्थूल शरीर की बात कर रहे हैं, न सूक्ष्म शरीर की बात कर रहे हैं, न कारण शरीर की बात कर रहे हैं, इनके पीछे छुपी हुई आत्मा की बात कर रहे हैं। तो इंद्र ने ब्रह्म ज्ञान देवताओं को बताया कि ब्रह्मा जी जो है वो बता रहे हैं कि तुम्हारा जो स्वरूप है वो स्थूल शरीर नहीं, सूक्ष्म शरीर नहीं, कारण शरीर नहीं, बल्कि इनके पीछे जो आत्मा है वो है। उसको अगर जान लोगे तो फिर हमेशा के लिए अमर हो जाओगे। भागवत में भी यही होगा। अंत में सुखदेव जी राजा परीक्षित को यही बोलेंगे कि तू इससे अंधकार से बाहर निकल, कि तू ये स्थूल शरीर है, इनसे परे जो आत्मा है वो तेरा स्वरूप है जो कभी नहीं मरती। तो भगवान का ज्ञान या ब्रह्म ज्ञान बिना भगवान की कृपा के समझ में नहीं आता। कोई कितना ही अच्छा कहने वाला हो और कितना ही मन लगा के सुनने वाला हो। राजा परीक्षित सबसे अच्छे श्रोता, सबसे अच्छे सुनने वाले, और सुखदेव जी सबसे अच्छे कहने वाले। तो वक्ता और श्रोता की सर्वश्रेष्ठ जोड़ी है वो परीक्षित और सुखदेव जी की है। लेकिन बिना भगवान की कृपा के उनको भी समझ में नहीं आता ब्रह्म ज्ञान, भगवान का ज्ञान। तो ब्रह्मा जी को भगवान कह रहे हैं कि मेरी कृपा से आप वैसा ही समझोगे जैसा मैं समझाना चाह रहा हूं, और उसका अनुभव भी करोगे। यावन अहम यथा भावो यद रूप गुण कर्म कह तथेव तत्व विज्ञानम अस्तु में अस्तुते मद अनुग्रहात। मेरी कृपा से ठीक ठीक वैसा समझोगे। अब चतुर्श्लोकीय भागवत आगे के 4 श्लोक में भगवान बता रहे हैं। पहला श्लोक है ब्रह्म के बारे में, ब्रह्म का, भगवान का क्या रूप है, क्या स्वरूप है। दूसरे श्लोक में माया के बारे में बताएंगे, तीसरे श्लोक में जीव के बारे में, और चौथे श्लोक में जीव कैसे ब्रह्म को प्राप्त करे। मतलब ब्रह्म के बाद में जीव, लेकिन बीच में माया। तो ब्रह्म के बाद में माया, क्योंकि माया का पड़ता है, फिर जीव। तो ब्रह्म के बीच में माया, फिर जीव, और फिर तत्व जिज्ञासा। अगर कोई व्यक्ति तत्व जिज्ञासा का मार्ग अपनाए तो उस जिज्ञासा के द्वारा माया को काट के जीव जो है वो ब्रह्म की प्राप्ति कर सकता है। तो जीव से लेके शिव तक की यात्रा इस ज्ञान के द्वारा संभव है। तो ये 4 श्लोक है जिसमें कैसे ब्रह्म को प्राप्त किया जा सकता है, माया को हटा के कैसे ब्रह्म को प्राप्त किया जा सकता है, ये बताया गया है। और पूरी भागवत इसी का विस्तार है। उद्देश्य, लक्ष्य या तात्पर्य यही है, तात्पर्य निर्णय भागवत जी का यही है कि कैसे जीव ब्रह्म को प्राप्त करे, ब्रह्म अपने स्वरूप को, ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त करे। तो पहला श्लोक है, ब्रह्म के बारे में, भगवान के बारे में बताया गया है। अहमेवा समेवाग्रे नान्यत् यत् सदसत् परम पश्चातहं यतेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। भगवान कहते हैं कि वास्तव में मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। अहमेवा समेवाग्रे, जब कुछ नहीं था तब मैं था। सबसे पहले, सबसे पुरातन, सबसे सनातन, जब कोई नहीं था तो सबसे आगे मैं था, सबसे पहले मैं था। सृष्टि में, सृष्टि के पूर्व में, जब सृष्टि भी नहीं थी तब केवल मैं ही मैं था। और मेरे अतिरिक्त न कोई स्थूल, न कोई सूक्ष्म,
न कोई कारण, न कोई ज्ञान, न कोई अज्ञान, कुछ नहीं था। जहां सृष्टि नहीं वहां मैं ही मैं था। और इस सृष्टि के रूप में जो प्रतीत हो रहा है, जो सृष्टि लग रही है कि ये संसार है, सृष्टि है, वो भी कुछ नहीं है, मैं ही हूं। पश्चात अहम यदेतच्च यो शिष्यस्ति सोऽस्म्यहम्। और जो बचेगा, जो सृष्टि के बाद में, सृष्टि जब नहीं रहेगी तब जो शेष रहेगा वो भी मैं हूं। मतलब जब सृष्टि नहीं थी तब जो था वो मैं हूं। सृष्टि अभी दिख रही है, प्रतीत हो रही है, तो वो सृष्टि में भी सृष्टि नहीं होके मैं ही हूं। और जब सृष्टि नहीं रहेगी, कोई नहीं रहेगा, प्रलय हो जाएगी, तब भी मैं ही रहूंगा। तो कहने का तात्पर्य है कि संसार में, सृष्टि में भगवान के अलावा कुछ नहीं है। और सृष्टि नहीं है, नहीं थी तब भी भगवान थे, सृष्टि नहीं रहेगी तब भी भगवान रहेंगे। और ये बीच के समय में जो लग रहा है, प्रतीत हो रहा है कि ये संसार है, सृष्टि है, तो वो भी वास्तव में भगवान है। अब माया का क्या स्वरूप है? ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यातात्मनो मायां यथा भासो तथा तमः। जो नहीं होके होने का आभास करा दे वो माया है। जैसे अगर कोई अंधेरे में चल के आ रहा है और सामने खंबा है और उसको ये लग गया कि यहाँ पे भूत है, या उसको ये लग गया कि यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, खंबे को अगर लग गया कि खंबे की जगह लग गया कि कोई आदमी खड़ा है, या लग गया कि यहाँ पे भूत है, तो वहां पे आदमी नहीं होके भी आभास ये हो गया कि वो आदमी है। तो यही माया है कि संसार नहीं है लेकिन फिर भी संसार की प्रतीति करा देती है, और वास्तव में उसको ऐसे लगता है कि वास्तव में है। जैसे जो व्यक्ति अंधेरे में चल के आ रहा है, उसको वास्तव में लग रहा है कि यहाँ पे भूत है या यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, जबकि वो खंबा है। तो जो सही चीज है उसको सही वास्तविक नहीं दिखा के जो नहीं है उसको उसका आभास कराना, यही माया है। जैसे अगर कोई रस्सी का टुकड़ा पड़ा है और किसी व्यक्ति को यह वहम हो गया कि यहाँ पे सांप है, तो वो रस्सी को सांप समझ बैठा। अब वहां पे रस्सी नहीं है लेकिन उसने समझ लिया कि ये रस्सी नहीं, सांप है। तो नहीं होके भी सांप नहीं है, लेकिन उसके मन में ये पूरी तरह जच गया कि ये सांप है। तो नहीं होके भी होने का आभास हो गया। अब वो सांप जाए कैसे? सांप अगर हो तो वो जा सकता है, लेकिन सांप है ही नहीं और उसने समझ लिया सांप है, तो फिर उसको जानने का क्या तरीका हो सकता है? अगर वास्तव में जैसे वहां पे सांप है तो किसी सपेरे को बुला के सांप को या लाठी से मार के कैसे भी सांप से मुक्ति पाई जा सकती है, लेकिन वास्तव में है ही नहीं। फिर उसके आगे कितनी बीन बजाओ, कितने सपेरे को बुलाओ, कितना उसको दूध पिलाओ, जब जो चीज है ही नहीं उसका क्या होगा? वो उड़ने जाएगा। उसको कितनी लाठी से मारो, उसका कोई उपाय नहीं है। उसका उपाय यही है कि सही सही ज्ञान हो जाए, सही सही पहचान हो जाए कि ये सांप नहीं है, ये रस्सी है। जब ये पहचान हो जाएगा, ये ज्ञान हो जाएगा, तो फिर वो सांप से डरेगा नहीं या वो सांप उसको काटेगा नहीं। वैसे संसार जो नहीं होके होने का आभास कर रहे हैं हम लोग, जब वास्तव में ज्ञान हो जाएगा कि ये संसार नहीं है, भगवान ही है, तो संसार का जो माया के द्वारा संसार का जो आभास हो रहा है, ये आभास जब सही सही वास्तव में समझ में आ जाएगा,
तो फिर संसार से उत्पन्न होने वाले दुख, रोग, शोभ, भय, क्रोध, ये सब नहीं होंगे। क्योंकि ये इस जैसे सांप से डर लग रहा था, क्योंकि उसको सांप मान रहे थे। जब उसको रस्सी समझ गए कि ये रस्सी है, तो फिर डरने की जरूरत नहीं, डर नहीं लगेगा। वैसे ही संसार से जो कष्ट हो रहा है, संसार से जो भय लग रहा है, संसार से जो शोक हो रहा है, संसार से मन व्यथित हो रहा है, वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि उसको संसार मान रहे हैं। और वास्तव में वो संसार नहीं, भगवान है। तो इस अज्ञान को पैदा करती है माया। माया की परिभाषा यही है कि नहीं होके होने का आभास करा दे, वही माया। द्वितीयर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। वास्तव में न होने पर भी कुछ अनिर्वचनीय वस्तु, जैसे मान लीजिए कि आसमान में एक चंद्रमा है, लेकिन आंख के आगे अंगुली लगा लो तो वो दो चंद्रमा दिखाई देने लगते हैं, एक की जगह दो दिखाई देने लगते हैं। वास्तव में एक ही है, लेकिन एक होते हुए भी दो का आभास हो जाता है। तो वो वास्तविकता नहीं है, लेकिन आभास होने लग गया। जैसे कई बार ट्रेन में बैठे रहते हैं और ट्रेन जो है चलती नहीं है, पास वाली ट्रेन चलती है, तो आभास ऐसे होता है कि अपनी ट्रेन चल रही है, जो वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता तो है कि पास वाली ट्रेन चल रही है, अपनी ट्रेन खड़ी है, लेकिन आभास ये होता है ट्रेन में बैठे बैठे कि ट्रेन चल रही है। तो जो चीज नहीं है उसका आभास होना, यही माया है। जैसे बच्चे कई बार घूमते हैं, तो बच्चे को घूमने पे ऐसे लगता है कि पूरी पृथ्वी घूम रही है, आसपास के पेड़, आसपास का घर, ये सब घूम रहे हैं। वास्तव में घूम नहीं रहे, वास्तव में बच्चे का मन घूम रहा है, दिमाग घूम रहा है, लेकिन उसको लगता है कि पृथ्वी घूम रही है। तो जो नहीं हो रही है वो चीज होने का आभास, ये माया है। द्वितीयर्थम यत् प्रतीयेते ना प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यात आत्मनो मायाम यथा भाषो यथा तमः। तो मिथ्या जो प्रतीति है वही माया है। संसार के प्रति मिथ्या जो सोच बन गई, जो मिथ्या प्रतीति हो रही है संसार की, वही माया है। और जीव क्या है? यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। भगवान कहते हैं कि वास्तव में मैं सब जगह विद्यमान हूं, लेकिन लगता ऐसे है कि मैं जीव के अंदर पंच महाभूत का बना हुआ जो ये जीव का संघात है, जो ये शरीर, स्थूल शरीर है, लगता है कि इसमें मैं प्रवेश मैंने किया है। वास्तव में मैंने जीव के अंदर या शरीर के अंदर प्रवेश नहीं किया, क्योंकि मैं पहले से ही था वहां पे। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पहले से मैं नहीं हूं, लेकिन ऐसा लगता है कि मैंने इस स्थूल शरीर में मैंने प्रवेश किया है। तो ये जो जैसे अगर कोई कमरा है, कमरे के अंदर वायु प्रवेश नहीं करेगी, बल्कि पहले से वायु विद्यमान है वहां पे, पहले से आकाश वायु विद्यमान है, हमेशा रहता ही है। तो हम ये नहीं कह सकते कि इसके अंदर वायु प्रवेश किया है या आकाश ने प्रवेश किया है।
आकाश पहले से विद्यमान है, वैसे ही भगवान भी सब जीवों में पहले से विद्यमान है। लेकिन लगता यह है कि भगवान ने इस स्थूल शरीर में भगवान ने प्रवेश किया है, प्रवेश करके जीव को चेतन किया है। तो यथा महांति भूतानि भूतेषु चावने अवचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। पहले से उन स्थानों में और उन रूपों में कारण रूप से मैं विद्यमान रहने के कारण प्रवेश नहीं करता, वैसे ही उन प्राणियों के शरीर की दृष्टि से मैं अपने आत्मा के रूप में प्रवेश किए हुए हूँ, और आत्म दृष्टि से अपने अतिरिक्त और कोई वस्तु न होने के कारण उनमें प्रविष्ट नहीं हूँ। शरीर की दृष्टि से कह सकते हैं कि शरीर की दृष्टि से जब शरीर नष्ट हो जाता तो हम कहते हैं कि जीव निकल गया। लेकिन उस शरीर का नाश हुआ है, लेकिन जो आत्मा है वो वही विद्यमान है। आत्मा सदा सर्वदा सर्वत्र विद्यमान रहती है। अब तत्व जिज्ञासा क्या है? एतावतेव जिज्ञास्यं तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् सर्वत्र सर्वदा। ब्रह्म को जानने की दो विधि है, एक अन्वय और एक व्यतिरेक। तत्व जिज्ञासा दो तरह से की जा सकती है, एक अन्वय पद्धति, एक व्यतिरेक पद्धति। तो व्यतिरेक जैसे वेद जो है वो ब्रह्म को नेति नेति करके बुलाते हैं, न इति न इति न इति। मतलब वेद सीधे सीधे नहीं बताएंगे कि ये ब्रह्म है, बल्कि जो नहीं है उसको हटा देंगे। जैसे बोलेंगे ये स्थूल शरीर ब्रह्म नहीं है, सूक्ष्म शरीर ब्रह्म नहीं है, कारण शरीर ब्रह्म नहीं है, स्थूल जगत ब्रह्म नहीं है, पंच महाभूत ब्रह्म नहीं है, पंच महाभूत के अलावा जो मन बुद्धि अहंकार है वो ब्रह्म नहीं है। तो इन सब को हटा के जो शेष है वो ब्रह्म है। वेद इस तरह से ब्रह्म को परिभाषित करते हैं कि जो अनात्म वस्तु है उनको हटा के जो शेष रहेगा वो आत्मा है। तो जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी सांसारिक वस्तुएं हमारी दृष्टि में आ सकती है, उन सबको हटा देते कि ये ब्रह्म नहीं है, इनके अलावा जो है वो ब्रह्म है। तो दो विभाग है, आत्मा और अनात्मा। अनात्मा वस्तु जो हम अपने आंखों से देख रहे हैं, भले ही घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, सबको हटा देंगे कि ये ब्रह्म नहीं है, ये ब्रह्म नहीं है, शरीर भी ब्रह्म नहीं है, सूक्ष्म शरीर भी ब्रह्म नहीं है। तो ये जो हटाने वाली विधि है, ये इसको बोलते हैं व्यतिरेक विधि। और अन्वय के द्वारा सब में ब्रह्म है। तो दोनों विधि से ब्रह्म की जिज्ञासा की जा सकती है, कभी अन्वय कभी व्यतिरेक। कभी बोलेंगे सिया राम में सब जग जानी, सब में ब्रह्म है। वासुदेव सर्वम, सब में वासुदेव भगवान विद्यमान है। सर्व ब्रह्म, सब में ब्रह्म है। और कभी उसको व्यतिरेक की विधि से बताएंगे कि कोई जो भी दृष्टि गोचर वस्तु है वो सब ब्रह्म नहीं है। तो इन दोनों विधि से, अन्वय और व्यतिरेक विधि से, जिस ब्रह्म को कहा जा रहा है उसकी जिज्ञासा करनी चाहिए, उसी को समझना चाहिए। जो सर्वातीत और सर्व स्वरूप भगवान ही सर्वदा सर्वत्र स्थित है, वही वास्तव में तत्व है। जो आत्मा परमात्मा तत्व जानना चाहते हैं, उन्हें केवल इतने ही जानने की आवश्यकता है कि ब्रह्म क्या है और जीव कैसे ब्रह्म है।
तो जीव के बीच से माया अगर हट जाएगी, माया क्या है कि जो नहीं होके होने का आभास करा दे, तो उसको हटा के जीव जब वास्तविक स्वरूप को जान लेगा, जो दिख रहा है, जो संसार दिख रहा है, होने का आभास करा रहा है कि ये वास्तव में है संसार, तो माया के कारण ये आभास हो रहा है कि ये संसार वास्तव में है, इसका अस्तित्व है। लेकिन जब जीव ये जान जाएगा जिज्ञासा के द्वारा कि ये संसार कुछ नहीं है, ये संसार सपने की तरह है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, तब फिर उसको ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा। तो जो कुछ भी है उसमें अस्तित्व बुद्धि नहीं होगी, उसमें महत्व बुद्धि नहीं होगी, उसको स्वीकार नहीं करेगा, उसको महत्व नहीं देगा, उसमें आसक्ति नहीं रखेगा, तो फिर ब्रह्म के दर्शन होंगे। तो संसार को जैसे पानी में बुदबुदा उठता है, तो बुदबुदे का एक नाम है कि ये बुदबुदा है, और उसका एक रूप है कि वो छोटा छोटा बुदबुदा दिखता है, लेकिन वास्तव में वो बुदबुदा नहीं है, वो उस समय में भी पानी है। तो वास्तव में तत्व से वो बुदबुदा नहीं होके एक क्षण के लिए पानी ने वैसा रूप धारण किया है। बुदबुदा कोई नाम ही नहीं है, बुदबुदा कुछ है ही नहीं, वो पानी है, पानी बुदबुदा बन गया तो लगता बुदबुदा बन गया। वैसे ही संसार भी कुछ नहीं है, भगवान ही है, लेकिन संसार के रूप ले लिया तो लोगों को लगता है अलग अलग तरह से कि ये संसार है, संसार में ये गाड़ी है, ये घोड़ा है, ये बंगला है, ये गधा है, ये घोड़ा है, ये हाथी है, अलग अलग नाना तरह के रूप है, उनके नाना नाम है। लेकिन वास्तव में जैसे अलग अलग बुदबुदे हैं, लेकिन वास्तव में वो जल ही है। जैसे अलग अलग लहर समुद्र में उठती है, वास्तव में लहर नाम की कोई चीज ही नहीं है, क्योंकि जब लहर है तब भी तत्व से उसमें जल ही है, पानी है, समुद्र का ही पानी है। लेकिन एक बार जब उसका उठाव हुआ जो अस्थाई है, स्थायी रूप से नहीं है, अस्थाई है, तब लोग कहते थे ये लहर है। जबकि कोई तत्व को जानने वाला होगा वो कहेगा कि नहीं, लहर कुछ नहीं है, ये पानी है। वैसे ही संसार एक लहर है। जो तत्वज्ञ है, जो तत्व को जानने वाले हैं, वो समझते हैं कि ये लहर में भी जल ही है, इस संसार में भी भगवान ही है। और जो तत्व को नहीं जानते, उनकी दृष्टि में संसार है। जो अज्ञानी लोग हैं उनकी दृष्टि में संसार है, और संसार के नाना रूप, नाना तरह के रंग, नाना तरह के रूप, नाना तरह के नाम, इसको सत्य मानते हैं। जैसे अनेक तरह के स्वर्ण के आभूषण है, कोई गले का हार है, कोई कान के बाली है, किसी का मंगलसूत्र है, कोई किसी ने सोने की मूर्ति बना ली, किसी ने सोने का ताज बना लिया। तो अलग अलग नाम, अलग अलग रूप है उसके, लेकिन वास्तव में उनमें कुछ नहीं है, स्वर्ण ही है, सोना ही है उसमें। तो जिसके पास जैसे कोई भक्त है, उसने सोने की मूर्ति बना ली, तो उसकी भावना अब सोने की नहीं है, उसमें उसकी भावना है कि मेरा भगवान है वो। और जैसे पत्नी के लिए अगर मंगलसूत्र है, तो उसको उसकी भावना उस मंगलसूत्र में है किसी स्त्री की, तो उसके लिए स्वर्ण से अधिक महत्व उसकी भावना है। लेकिन वास्तव में अगर सुनार के पास ले जाओ, तो वो मंगलसूत्र के, हार के, मूर्ति के उतनी कीमत लगाएगा जितनी उसमें स्वर्ण है। उसकी दृष्टि में न वो मूर्ति है, न कोई मंगलसूत्र है, न कोई मुकुट है राजा का, वो केवल और केवल स्वर्ण है। उसमें जितना सोना है बस उसको उसी से मतलब है। तो वैसे ही संसार में अलग अलग नाम रूप है, और उनका हमारी दृष्टि से अलग अलग महत्व है। कोई
रिश्ते में किसी का पिता बन गया, कोई पुत्र बन गया, कोई माँ बन गई, तो उनका अलग अलग अस्तित्व, अलग अलग हमारी भावनात्मक रूप से है, लेकिन वास्तव में स्वयं उनमें जो है वो, जैसे स्वर्ण के अलग अलग पदार्थों में स्वर्ण एक ही है, वैसे अलग अलग रूपों में एक ही आत्मा, एक ही भगवान का अंश है वो सब। तो ये वास्तव में तत्व की जिज्ञासा है कि संसार को रहते हुए भी संसार में जो तत्व है, जो ब्रह्म है, जो आत्मा है, उसको पहचानना, यही तत्व की जिज्ञासा है। और जब ये माया को बीच में से हटा देंगे, जो नहीं होके होने का आभास करा दी है, तब फिर तत्व से जान लेंगे, और तत्व से जब जान लेंगे तो खुद का स्वरूप भी ब्रह्म ही है। जीव भी ब्रह्म है, जीव ब्रह्म से अलग नहीं है, जीव भी ब्रह्म है। तब उसको यह एहसास होगा, जो तत्व जिज्ञासा जिसकी हो गई, उसको यह एहसास होगा कि मैं ही ब्रह्म हूं, मेरा स्वरूप भी ब्रह्म है। सब ब्रह्म है तो मैं भी ब्रह्म, मैं भी क्यों नहीं हूं, मैं भी ब्रह्म हूं। जब संन्यास दीक्षा होती है तो गुरु यही उपदेश करता है कि तत्वमसि, कि तू वही है। तू भूल गया अपने आप को, संसार में रह के, संसार में रह के जो नाम मिला, जो रूप मिला, उसी में उसी को अपना अस्तित्व मान लिया, उसी को मान लिया कि जो मेरा नाम है, मैंने उसी को अपना अस्तित्व मान लिया, या जो रूप दिख रहा है इस शरीर का, उसी को मैंने अपना अस्तित्व मान लिया। सुंदर है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई लंबा है, कोई नाटा है, कोई कोई मोटा है, कोई पतला है, तो उसको लगता है कि ये मेरा स्वरूप यही है। या कोई ज्ञानी है, कोई अज्ञानी है, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, तो उसको लगता है कि मेरा यही स्वरूप है। लेकिन इससे परे आत्मा जो सब में समान रूप से विद्यमान है, न वो ब्राह्मण है, न वो शूद्र है, न वो क्षत्रिय है, न वो ज्ञानी है, न अज्ञानी है, न वो गोरा है, न वो काला है, सब में समान रूप से जो विद्यमान है आत्मा, वास्तव में मेरा अस्तित्व वो है, और वही ब्रह्म है। ब्रह्म में और मेरे में कोई अंतर ही नहीं है। तो जो तत्व जिज्ञासा हो जाएगी, तत्व जिज्ञासा के द्वारा माया का पर्दा हट जाएगा, तो जीव ब्रह्म का ही स्वरूप है, ये उसको समझ में आ जाएगा। तो ये 4 श्लोक में भगवान ने ब्रह्मा जी को दिए। एतन्मतं समातिष्ठ परमेण समाधिना भवान कल्प विकल्पेषु न विमुह्यति कर्हिचित्। और भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा जी, इस अविचल समाधि द्वारा मेरे इस सिद्धांत पे पूर्ण निष्ठा कर लो। इस सिद्धांत जो मैंने 4 श्लोकों में आपको 4 चतुश्लोकी भागवत बताई है, जिसमें मैंने ब्रह्म का क्या स्वरूप है, जीव का क्या स्वरूप है, और कैसे बीच में ये माया आ गई जीव ब्रह्म के, और कैसे तत्व जिज्ञासा के द्वारा माया को हटा के वापिस जीव ब्रह्म से अपने अस्तित्व को समझ सकता है, ये मैंने आपको कहा। इसमें पूर्ण निष्ठा कर लो, मेरी ये बात जो है उसमें पूर्ण निष्ठा कर लो, जिससे कल्प में अनेक सृष्टि की रचना होने पर भी कभी आपको मोह उत्पन्न नहीं होगा। कल्प की आप सृष्टि करोगे, लेकिन उसमें कभी मोह नहीं होगा, अन्यथा मोह होने से आप दुखी हो जाओगे। क्योंकि अगर एक पिता के सामने उसका पुत्र का नाश होता है, तो उस पिता को कितना कष्ट होता है। वैसे ही ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि, ब्रह्मा जी के बनाए हुए लोग, अगर ब्रह्मा जी के सामने नित्य प्रतिदिन प्रतिक्षण मरते, उनका नाश होता, सृष्टि का नाश होता, तो ब्रह्मा जी को कितना दुख होता।
लेकिन इस ज्ञान के आधार पे जो भगवान ने चतुर्श्लोकीय ज्ञान दिया, इसके आधार पे भगवान कह रहे हैं कि आपका कभी मोह नहीं होगा, सृष्टि की रचना करने पे भी सृष्टि में मोह नहीं होगा। इस तरह से ये चतुर्श्लोकीय भागवत भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाई। और भगवान ने ब्रह्मा जी के देखते देखते अपना जो स्वरूप है उसको अजन्मे भगवान का जो स्वरूप था उसको छिपा लिया भगवान ने। अब ब्रह्मा जी की इंद्रियों के नेत्र के सामने भगवान का रूप नहीं है, हट गया वो भगवान का रूप। और ब्रह्मा जी ने भगवान को प्रणाम किया। और पहले जैसे कल्प में सृष्टि थी, अब वही वैसी की वैसी सृष्टि ब्रह्मा जी ने वापस रचना कर दी। तो सृष्टि की रचना का ज्ञान भगवान ने दिया ब्रह्मा जी को कि किस तरह से सृष्टि की रचना की जा सकती। जैसे इंजीनियर है, वो ठेकेदार को एक नक्शा दे देता है कि इस आधार पे मकान बनाना, बिल्डिंग बनानी है। वैसे ब्रह्मा जी को भगवान ने वो नक्शा दे दिया कि पहले कैसे सृष्टि बनी हुई थी, उसी के आधार पे अब नई सृष्टि बनानी है। तो उस ज्ञान के आधार पे ब्रह्मा जी ने अब नई सृष्टि का निर्माण किया। और इस ज्ञान के, ये जो चतुर्श्लोकीय ज्ञान है, इसके आधार पे उससे मोह नहीं हुआ ब्रह्मा जी को। सृष्टि की रचना करने पर भी सृष्टि से मोह नहीं हुआ। हम लोग 4 आदमी 5 आदमी का परिवार होता है, उसमें हम लोग मोह उत्पन्न हो जाता है हमारा। लेकिन ब्रह्मा जी को इतनी बड़ी सृष्टि उत्पन्न करने में भी हम कोई 100 गज में, 200 गज में, 500 गज में मकान बनाता है, उसमें भी मोह उत्पन्न हो जाता है। लेकिन ब्रह्मा जी को इस चतुर्श्लोकीय भागवत के कारण पूरी सृष्टि की रचना करने पर भी उस पे मोह नहीं हुआ। एक बार ब्रह्मा जी तपस्या कर रहे थे जन कल्याण के लिए कि लोगों का, मैं सृष्टि की रचना कर रहा हूं, लोगों का कल्याण कैसे हो, इस जनता के कल्याण के लिए विधि पूर्वक नियमों का धारण करके ब्रह्मा जी तपस्या कर रहे थे। और नारद जी जो ब्रह्मा जी के सर्वश्रेष्ठ पुत्र है, नारद जी ब्रह्मा जी की सेवा में लगे हुए थे। नारद जी ब्रह्मा जी की बहुत सेवा कर रहे थे। ब्रह्मा जी बड़े संतुष्ट हुए नारद जी की सेवा से। तो जब नारद जी की सेवा से ब्रह्मा जी संतुष्ट हुए तो ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा कोई वरदान मांगो। तो नारद जी ने वही प्रश्न किया जो राजा परीक्षित ने किया सुखदेव जी से। जो बहुत सारे प्रश्न किए थे राजा परीक्षित ने, वही सारे प्रश्न नारद जी ने किए कि कैसे भगवान ने सृष्टि को उत्पन्न किया। उसके उत्तर में ब्रह्मा जी ने नारद जी को भागवत सुनाई। 10 लक्षण वाली भागवत पुराण अपने पुत्र को सुनाई कि किस तरह से भगवान ने सृष्टि को उत्पन्न किया। और अन्य जो भी परीक्षित के प्रश्न थे वो सारे के सारे प्रश्न किए थे नारद जी ने, उनके उत्तर में 10 लक्षण वाली भागवत का उपदेश दिया। और वही भागवत सरस्वती नदी के तट पे व्यास जी बैठे थे। सुखदेव जी के पिताजी है व्यास जी। तो सुखदेव जी कहते हैं कि मेरे पिताजी को, भगवान व्यास को, वही भागवत नारद जी ने सरस्वती जी के तट पे सुन दी। तो जो जिज्ञासा परीक्षित ने की, वही जिज्ञासा नारद जी ने की। उसके उत्तर में नारद जी को ब्रह्मा जी ने भागवत सुनाई। वही भागवत वेद व्यास जी को सुनाई नारद जी ने। और अब वही भागवत सुखदेव जी को व्यास जी से मिली थी। और व्यास जी वही भागवत राजा परीक्षित जी को सुनाएंगे।
अब अंतिम अध्याय है इस स्कंद का, 10वां स्कंद, दूसरे स्कंद का 10वां अध्याय। इसमें जैसे मैंने पहले बताया कि जो दो स्कंद है, पहला और दूसरा, उनके तो नाम मैंने बताए अधिकारी। पहला स्कंद का नाम अधिकारी स्कंद, दूसरे स्कंद का नाम साधन स्कंद, कि कैसे कोई अधिकारी पुरुष, भगवान का भक्त पुरुष साधन के द्वारा भागवत को जान सकता है। अब भागवत को 10 लक्षण वाली भागवत कहा है, तो भागवत के 10 लक्षण बताए गए हैं, जो कि 10 स्कंदों के नाम है। भागवत के 10 स्कंद, 10 लक्षण भागवत के 10 स्कंदों के नाम है। तो कुल 12 स्कंद है। 12 में से पहले दो के नाम मैं बता चुका, अधिकारी स्कंद पहले स्कंद का नाम, और दूसरे का नाम साधन स्कंद। अब तीसरे स्कंद से लेके 12वें स्कंद तक 10 स्कंद है, उनके नाम यहाँ बताए जा रहे एक श्लोक में, 10वें अध्याय के पहले श्लोक में। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतयः मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। तो 10 स्कंदों के नाम है। पहले दो तो बता चुका, अधिकारी और साधन स्कंद। अब तीसरे से लेके 12वें तक के नाम है सर्ग विसर्ग। तीसरे का नाम सर्ग, चौथे का नाम विसर्ग, पांचवे का नाम स्थान, छठे का नाम पोषण, सातवें का नाम उक्ति, आठवें का नाम मनवंतर, 9वें का नाम ईशानुकथा, 10वें का नाम निरोध, और 11वें का नाम मुक्ति, और 12वें का नाम आश्रय। तो ये 10 नाम 10 स्कंदों के हैं। इन 10 स्कंदों में इन 10 विषयों का वर्णन है। सर्ग विसर्ग, स्थान, पोषण, उतय है, मनवंतर, निरोध, मुक्ति, आश्रय, इन 10 विषयों का वर्णन 10 स्कंदों में किया गया है। और जो 10वां स्कंद है, मतलब जो अंतिम स्कंद है, आश्रय स्कंद है, उसके लिए ये सारे के सारे स्कंद है। मतलब 10वें स्कंद की तैयारी के लिए या अंतिम स्कंद की तैयारी के लिए, मतलब क्योंकि तीसरे से 10वां होगा वो 12वां होगा, तो 12वें स्कंद के लिए ये पहले के शुरू के 10 स्कंद है। तो 12वां 10वां स्कंद है वो भगवान की कथा है, भगवान कृष्ण की कथा है 10वें स्कंद में। तीसरे से लेके और 9वें तक अनेक राजाओं की कथा, अनेक भक्तों की कथा, अनेक पृथ्वी का विस्तार, भूगोल, काल खंड, ये सब बताए हुए हैं। अनेक भगवान के भक्त, अनेक राक्षस है, उन सब की कथा है। और 9वें स्कंद में भगवान के अनेक अवतार है, जिसमें राम अवतार भी है। वो सब सारे के सारे तैयारी है 10वें स्कंद की। 10वां स्कंद भगवान श्री कृष्ण की कथा है, भगवान श्री कृष्ण की लीला है, जो कि सबसे बड़ा स्कंद है। भागवत का सबसे बड़ा स्कंद है 10वां स्कंद, जिसमें 90 अध्याय है। उसके भी 2 भाग है, उत्तरार्ध और पूर्वार्ध। तो बाकी के 9 स्कंद 10वें की तैयारी है। और जब 10वें में मन विचरण करने लग जाता है, या मन उसमें रमण करने लग जाता है भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा में, तब फिर वो तैयार होता है 11वें स्कंद के लिए, भगवान का ज्ञान सुनने के लिए। और जब ज्ञान 12वें स्कंद का ज्ञान, जो कि 11वें स्कंद का नाम है मुक्ति स्कंद,
तो जब वो ज्ञान प्राप्त हो जाता है, मुक्ति का ज्ञान, तो फिर वो भगवान के आश्रय में चला जाता है। 12वां स्कंद है आश्रय। तो भगवान का के आश्रय में स्थापित होता है, भगवान के शरणागत हो जाता है, का भगवान का भगवान की शरण में आ जाता है वो। तो इस तरह से भागवत के 12 स्कंद है। अब एक एक स्कंद का जो नाम बताया गया है उसका विस्तार से है, थोड़ा देखते हैं इसका क्या क्या नामों के क्या क्या विस्तार है। पहला जो नाम बताया गया वो सर्ग है, मतलब तीसरे स्कंद का नाम जो है सर्ग है। तो सर्ग क्या होता है कि एक तरह से सृष्टि है सर्ग। सर्ग और विसर्ग दोनों सृष्टि है। सर्ग है जो ब्रह्मा जी की सृष्टि के पहले सृष्टि थी, मतलब जो पंच महाभूत बने वो सर्ग है। तो पहले क्या था, सारे गुण साम्य अवस्था में थे। फिर ईश्वर की प्रेरणा से, भगवान की प्रेरणा से उन गुणों में क्षोभ उत्पन्न हुआ। जब साम्य अवस्था में गुण रहते हैं तब कोई सृष्टि नहीं रहती। जब गुणों में क्षोभ उत्पन्न होता है भगवान की प्रेरणा से, तो उसका रूपांतरण होने पे पंच महाभूत बनते हैं। आकाश, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, ये पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं जब गुणों में क्षोभ उत्पन्न होता है। और इसके बाद में पंच महाभूत का आपस में जब पंचीकरण होता है, आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, तो तन्मात्राएं उत्पन्न होती है। फिर इंद्रिया, अहंकार, महत्त्व ये उत्पन्न होते हैं। इसके बाद में जब यहां तक की सृष्टि तो सर्ग है कि जब पंच महाभूत मिले बने, गुणों में क्षोभ उत्पन्न हुआ, पंच महाभूत बने, पंच महाभूत से फिर तन्मात्रा, इंद्रिया, अहंकार बने, इंद्रिया बनी, ये सब तो स्वर्ग है। और उसके बाद में ब्रह्मा जी के द्वारा जो चराचर सृष्टि का निर्माण हुआ उसका नाम विसर्ग है। तो सर्ग भगवान के द्वारा जो शुरू में पंच महाभूत, इंद्रिया, मन ये बनाया गया, ये सर्ग। और ब्रह्मा जी ने फिर ये स्थूल शरीर बनाया, जीव उत्पन्न किए, वो विसर्ग है। तो सर्ग और विसर्ग, तीसरा स्कंद सर्ग, चौथा विसर्ग है। अब सृष्टि जब उत्पन्न कर ली ब्रह्मा जी ने, जीव उत्पन्न करने लग गए, तो उनको रहने के लिए स्थान चाहिए था। वो कहाँ रहे? उस समय चारों तरफ जल ही जल था और पृथ्वी भी रसातल में डूबी हुई थी। तो भगवान शुक्र अवतार लेके पृथ्वी को ऊपर लेके आएंगे। तो वो जो स्कंद है, जब भगवान नाश की ओर बढ़ रही पृथ्वी को, सृष्टि को मर्यादा में स्थित रखते हैं, उसका नाम है स्थान। कि सृष्टि को कैसे कैसे सारे ग्रह नक्षत्र को अपनी मर्यादा में रखा जाए, सृष्टि को कैसे, पृथ्वी को कैसे वापस ऊपर लेके आए भगवान, वो है स्थान। कि जीव को रहने के लिए स्थान दिया और सबको अपनी अपनी मर्यादा में, समुद्र को अपनी मर्यादा में रखा, सारे ग्रह नक्षत्र को अपनी मर्यादा में रखा, पृथ्वी को मर्यादा में रखा, ताकि जीव जो है उसको स्थान मिल सके रहने के लिए, उसकी व्यवस्था की भगवान ने। फिर जब स्थान मिल गया तो जीव को पोषण चाहिए। तो भगवान की जो कृपा है, भगवान ने जीव के पोषण की व्यवस्था की, पेड़ पौधे लगाए, पृथ्वी को समतल किया, जीव के रहने लायक स्थान बनाया। अपने द्वारा सुरक्षित सृष्टि को भक्तों के ऊपर उनकी जो कृपा है उसका नाम पोषण है। उसमें पृथु का अवतार होगा, राजा पृथु ने पूरी सृष्टि को समतल किया, उपजाऊ किया, तो उस स्कंद का नाम है पोषण। उसके बाद में
मनवंतर शुरू हुए। मनु महाराज से मनवंतर शुरू हुए, जिनके मनवंतर के अधिपति देवता होते हैं। मनवंतर मनु होता है हर मनवंतर के। उनका काम होता है प्रजा पालन करके धर्म का अनुष्ठान करना, भगवत भक्ति और प्रजा पालन। तो मनु का काम है प्रजा की पालना करना। तो ये मनवंतरों की कथा है, इसका नाम है मनवंतर। और उसके बाद में फिर जीव को स्थान मिल गया रहने के लिए, पोषण होने लग गया, उसके धर्म की व्यवस्था हो गई, मनवंतर हो गया। तब उसमें तरह तरह की जीव की वासनाएं उत्पन्न होने लग गई। तो वो जो वासनाएं है उसका नाम है उत्ति। उस स्कंद का नाम है उत्ति, जो वासना कर्म के द्वारा बंधन में डालती है। उस स्कंद का नाम है उत्ति। और उसके बाद में ईश कथा, भगवान की कथा, जिसमें विशेषकर राम अवतार की कथा है, वो उस स्कंद का नाम, 9वें स्कंद का नाम ईश कथा। और 10वें स्कंद का नाम निरोध है। जो जीव भगवान श्री कृष्ण की कथा में अपना मन रोक ले, जीव का मन उस कथा को सुनने से संसार के प्रति निरोध हो जाता है, रुक जाता है, तो उसका नाम निरोध है। और 11वां स्कंद है जिसमें कर्तृत्व, भोक्तृत्व, आत्माभिमान, इसका परित्याग करके वास्तविक स्वरूप परमात्मा में स्थित हो जाता है, तो वो है मुक्ति स्कंद 11वां। और 12वां स्कंद जिसमें परब्रह्म का आश्रय है, चराचर जगत की उत्पत्ति प्रलय उस स्कंद में प्रकाशित होते हैं, और जीव परमात्मा के शरण में चल जाता है। इसमें मार्कंडेय ऋषि की कथा है। जब पूरा प्रलय हो रहा था तो मार्कंडेय ऋषि की दृष्टि केवल बाल मुकुंद पे थी। एक वट के पत्ते पे भगवान बाल मुकुंद स्वरूप में विराजमान थे, और मार्कंडेय ऋषि ने उनका आश्रय ले रखा था। तो इस तरह से ये आश्रय स्कंद, 12वां स्कंद, और इस तरह से ये भागवत के 3 से लेकर 12वें स्कंद तक का नाम बताया गया है। इनके भागवत के 10 लक्षण हैं, और इसी की पूरी कथा है, जिसे हम कल देखेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।